आज की वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि इंटरलिंक की केवाईसी को लेकर है। इंटरलिंक की जो केवाईसी है वो बहुत सारे लोगों की पेंडिंग में है और उसमें से ज़्यादातर लोग इंडियन है, यानी इंडियन यूज़र की केवाईसी इंटरलिंक माइनिंग ऐप में पेंडिंग में है। अब ये क्यों पेंडिंग में है, इसको लेकर जब मैंने ट्विटर पे काफ़ी सारा स्क्रोलिंग वगैरह किया, काफ़ी पोस्ट देखे, काफ़ी वीडियोज़ देखे, काफ़ी कमेंट को पढ़ा, तो उसमें मुझे समझ में आया कि ज़्यादातर जो इंडोनेशियन पीपल हैं, चाइनीज़ पीपल हैं, नाइजीरियन पीपल हैं, पाकिस्तानी पीपल हैं, इनकी ज़्यादातर केवाईसी हो चुकी है। प्रॉब्लम आ रही है इंडियन यूज़र में, इंडियन यूज़र की केवाईसी अटकी हुई है। अब ये क्यों अटकी हुई है, इसका क्या सॉल्यूशन है? अगर आपने भी इंटरलिंक में अपना टाइम इन्वेस्ट किया है तो वीडियो में बने रहिएगा। हम यहाँ पर सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे और उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करने वाले हैं और सॉल्व करके ही रहने वाले हैं। तो चलिए, यहाँ पर आप देख सकते हो ये मेरे इंटरलिंक की आईडी है और यहाँ पर मैं आपको अपनी आईडी दिखाऊं तो मेरे आईडी में भी आपको सेम चीज़ देखने को मिलेगी। अब वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टक हो चुका है। यहाँ पर देखेंगे स्टेप 2 में यहाँ पर अटक चुका है और यहाँ पर ये किसी प्रकार का कोई पॉपअप नहीं दे रहा है कि नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्या करना है, कब होगा, क्यों होगा, समथिंग क्यों ऐसा हो रहा है। अब यहाँ पर रीज़न इज़, अगर हम यहाँ पर ऐप के माध्यम से रीज़न समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर है कि आपका जो स्टैटिस्टिक है ना ये इतना बेटर नहीं है, इसी वजह से केवाईसी नहीं हो रहा है। इनका एक्सक्यूज़ ये देना है कि भाई आप अगर सारी चीज़ें सही करोगे, माइनिंग करोगे, ग्रुप माइनिंग करोगे, आपके रेफरल एक्टिव रहेंगे तो आपको यहाँ पर केवाईसी में इशू नहीं होगा, फास्ट हो जाएगा। तो क्या जो इनएक्टिव है टोकन, उसने मेहनत किए बिना तो टोकन मिला नहीं। जो अगर आपके आईडी पे टोकन दिख रहा होगा, फॉर एग्जांपल जैसे मेरे में दिख रहा है, तो बिना मेहनत के तो आया नहीं है। तो क्या हम इस समय इनएक्टिव है तो केवाईसी नहीं होगा? किसी भी केस से अगर आपकी केवाईसी पेंडिंग में है, किसी भी केस से, चाहे आप इनएक्टिव हो चाहे एक्टिव हो, अगर आपने पहले टाइम इसमें दिया है तो आपको करना क्या है पहले वो बता देता हूँ। अब परसों के दिन मैंने आपको इंटरलिंक का एक वीडियो दिया था और उसमें बोला था कि केवाईसी को लेकर अगर किसी को इशू है तो आप जाकर रिट्वीट कर दो। तो काफ़ी लोगों ने रिट्वीट किया, काफ़ी लोगों ने नहीं किया। तो आपको चले आना है, मैं लिंक इस ट्वीट का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपको आना है, यहाँ पर नीचे आपको शेयर बटन मिलेगी, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको क्विट लिख देना है। अब अगर इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अपनी प्रॉब्लम लिखनी है। अब आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से मैटर लिख देना है कि नीड हेल्प, और यहाँ पर @interlink डाल देना है, क्रिप्टोकुंडा डाल देना है कि अब आपका जो मेन मैटर हो, जैसे कि केवाईसी पेंडिंग है तो केवाईसी डाल दो, कोई और इशू है तो वो डाल दो और आगे अपना इंटरलिंक आईडी डाल दो। तो इस प्रकार के आप जाकर रिट्वीट करो इस ट्वीट को, ताकि इंटरलिंक की टीम इस बात को अंडरस्टैंड करे कि हम इंडियन कम्युनिटी को हल्के में नहीं ले सकते हैं। और मैं सैटरडे को लाइव करने की कोशिश करूंगा और करूंगा भी, शाम को 4 बजे इंटरलिंक टॉपिक पर हमारा लाइव रहेगा। अब मैंने क्या नोटिस किया इस बीच मैं आपको बताता हूं। मैं नोटिस ये कर रहा हूं कि जो इंटरलिंक की टीम है वो इंडियन पीपल को अवॉइड कर रही है। पास्ट में 2 ऐसे अपडेट आए थे इंटरलिंक में जो इंडियन पीपल को सबसे पीछे रखा था, अवॉइड किया था। रीजन इज क्योंकि देखो, इंडिया क्रिप्टो फील्ड में एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है और इंडियन कम्युनिटी सबसे नंबर 1 पे चल रही है क्रिप्टो के फील्ड में। अगर आप गूगल करोगे, चैट जीपीटी करोगे, जेमिनी करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इसी वजह से ये क्या कर रहे हैं कि इंडियन कम्युनिटी को अगर टोकन देने लगेंगे तो हमारा टोकन खत्म हो जाएगा, मार्केट में फैल जाएगा, प्राइस डंप हो जाएगी वगैरह वगैरह, ऐसा इनका सोचना होगा। तो ये सही नहीं है। आपको हमारी केवाईसी करनी पड़ेगी, आपको हमारा टोकन हमें देना पड़ेगा, माइग्रेट करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, पहली बात तो मैं सैटरडे को लाइव करूंगा, उसमें आपको रहना है। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में ट्वीट है, उसमें जाकर इश्यूज लिख कर आपको रिट्वीट करना है और साथ में हमारे खड़े रहना है। उसके अलावा जो इंटरलिंक है 2 अपडेट ऐसे दिया था जिसमें इंडियन यूजर को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है, तो ये सही नहीं है, इस पर हम आवाज उठाएंगे। और इंडिया में P2P बहुत चल रहा है इंटरलिंक का। अब क्या हो रहा है कि इंटरलिंक इंडिया में यूजर को टोकन तो दे नहीं रहा है, तो P2P के माध्यम से टोकन सर्कुलेट कर रहा है और एक फोमो क्रिएट कर रहा है, प्राइस को इंक्रीज कर रहा है ताकि इंडियन पीपल इस रेट में बाई करें। तो जो लोग टोकन को बाई करना चाहते हैं इंटरलिंक को लेकर, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपडेट दे दूंगा।
आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाइएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखिएगा कि इंटरलिंक में किसी प्रकार की कोई परचेजिंग नहीं करनी है, किसी प्रकार का कोई भी टोकन बाई नहीं करना है P2P के माध्यम से। और एक सबसे बड़ी गलती लोग अभी इस समय ये कर रहे हैं कि जिनके कुछ टोकन माइग्रेट हो गए हैं, जो हमारे नेबर कंट्री है, नेपाल के बात करें, पाकिस्तान के और इंडोनेशिया वगैरह, तो इन यहाँ के यूजर के कुछ लोगों के टोकन 100, 150, 188, 220 समथिंग ऐसे माइग्रेट हो गए। तो वो क्या कर रहे हैं कि वो स्टेक कर दे रहे हैं। सबसे बड़ी गलती, आपको स्टेकिंग सिस्टम कहाँ मिलता है? ऐप में ही। तो स्टेक नहीं करना है। अगर आपको मौका मिल रहा है तो जिस रेट में मिल रहा है सेल कर दो, बस, उससे ज़्यादा मत सोचो। क्योंकि आप अगर समय पर प्रॉफिट नहीं बुक करेंगे तो जब मार्केट डंप होगी, मार्केट डाउन जाएगी, तो आप बाई कैसे करेंगे? पैसा ही नहीं होगा। तो हमेशा मौके का फ़ायदा उठाएं। अब यहाँ पर जो मैंने वीडियो बनाया था, ये वाला वीडियो है जो परसों आपको दिया था। इस वीडियो में काफ़ी लोगों के कमेंट आए हैं, चले इस पर बात कर लेते हैं। क्योंकि हमारे जो व्यूवर हैं, हमारे भाई हैं, और सबकी चीज़ों को हम यहाँ पर देखते भी हैं। तो यहाँ पर इनकी KYC P2P को लेकर बोल रहे हैं कि P2P हो सकता है बिना KYC के। नो नो नो, आपका पहले KYC होगा, फिर टोकन माइग्रेट होगा, फिर P2P होगा। उसके अलावा यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर बोला है रूबी के बारे में। यहाँ पर माइनिंग ग्रुप माइनिंग भी एक अलग लफड़ा इन्होंने पाल दिया है। ये भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता है। एक माइनिंग करो, उसके बाद ग्रुप माइनिंग करो, फिर उसके बाद HCS मेंटेन करो। पहले स्टार्टिंग में इन्होंने बहुत सही से अपने आप को पेश किया था इंटरलिंक वालों ने कि भाई ठीक है, हम सही तरीके से काम करेंगे। जैसे जैसे यूज़र बेस बढ़ता गया वैसे वैसे इनका जो एक प्रकार से होता ना कि एटीट्यूड बढ़ता गया। बट आप थोड़ा सा मार्केट में सब्र करो। मार्केट में इस समय प्रोजेक्ट है नहीं, क्योंकि जो बिटकॉइन है, क्रिप्टो मार्केट है, डाउन ट्रेंड में है, और ये डाउन ट्रेंड बहुत जल्द खत्म होने वाला है। बिटकॉइन की हाल्विंग 2 साल के आसपास होने वाली है, और जान लो कि 1-1.5 साल पहले से ही मार्केट पंप होना स्टार्ट हो गई। जिस दिन ये सिनेरियोज बदलेगा ना, मार्केट में दबा के एयर ड्रॉप्स आएंगे, प्रोजेक्ट आएंगे, तो इंटरलिंक वगैरह के ऊपर कोई ध्यान नहीं देगा। तो इनको अभी सुधर जाना चाहिए, वरना बाद में फिर मार्केट इनको सुधार सकती है। KYC स्टेप कंप्लीट एंड अप्रोक्सीमेटली कंप्लीट। हाँ ठीक है। रेफरल के भी इनकी KYC कंप्लीट हो गई, इनकी भी KYC कंप्लीट हो गई है। तो अब आपका जो माइग्रेशन प्रोसेस है वो चलेगा। तो आप टोकन को माइग्रेट कर लो और उसके बाद P2P के माध्यम से सेल कर दो। मैं तो आपको यही सलाह दूंगा। StarX पर मैं बहुत जल्द वीडियो लाऊंगा। ये सारे प्रोजेक्ट रनिंग में हैं और अच्छी मार्केट में लॉन्च होंगे। तो आप StarX जैसे माइनिंग ऐप को पे कंटिन्यू करते रहो। यहाँ पर XH का बताया था, इनको भाई को याद है। और ये XH को हल्के में मत लेना, ये कुछ नया है, रियली में कुछ नया है। भले ये कोई अपडेट नहीं दे रहे हैं, बट आपने इस पर एक्टिव रहना है। और जैसे कोई अपडेट आएगी, मार्केट बुलिश होगी तभी आएगी। सारे जितने प्रोजेक्ट आज के समय में आपको दिख रहे हैं ना, ये फायदा आपको आज नहीं देने वाले, बियर मार्केट में नहीं देने वाले। तो मार्केट में आप सरवाइव करो। आपके लिए मार्केट नहीं हो सकती है, लेकिन मैं पिछले सन 2015 से मार्केट में स्टार्टिंग किया था, कंटिन्यूटी 2020 से बनाई थी क्रिप्टो मार्केट में। तो मार्केट का एक्सपीरियंस है। मार्केट आपको रुलाती है, हंसाती है बहुत। अगर जो उसमें संभल जाता है, जो इस चीज़ को समझ गया, सरवाइव कर जाता है बियर मार्केट में, रियली में बुल मार्केट में वो मौज करता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। यहाँ पर मेरा 3 KYC हो चुका है, बट यहाँ पर वेरिफिकेशन ITLG इनके 0 हैं। ये हो रहा है, इंडियन लोगों के साथ यही हो रहा है, मैं देख रहा हूँ। इंटरलिंक कर रहा है, जानबूझ के कर रहा है। आप अपने ट्वीट का लिंक तो दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों। आप जाइए, ट्वीट कीजिए। मैंने आपको बता दिया है कैसे ट्वीट करना है। दिस इज रॉन्ग, आस्क एनीथिंग अबाउट ओल्ड प्रोजेक्ट क्रूटोक्स पास्ट 1 मंथ। इनका कहना है कि मैं पिछले प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बोल नहीं रहा हूँ। तो देखो दोस्तों, पिछले प्रोजेक्ट के बारे में क्या बोलूँ, कोई अपडेट नहीं आई है भाई। ये क्रिप्टो करेंसी मार्केट है, 2 साल की बुल मार्केट होती है, 2 साल की बियर मार्केट होती है। बियर मार्केट में सर्वाइव करना होता है, बुल मार्केट में प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं, बुल मार्केट में प्रॉफिट बुक करना होता है। तो इस समय आप मेहनत करो, कुछ और मत सोचो। मार्केट जब देगी तो मुझे केवल नहीं देगी, आपको भी देगी। जो कर रहा है, जितने प्रोजेक्ट मार्केट में आए हैं, यहाँ पर पैसा लगा है, लोगों ने बनाया है, मेहनत की है, कुछ यूज केस पे काम कर रहे हैं, यूटिलिटी बेस्ड प्रोजेक्ट है। तो ये सारे आएंगे, लेकिन आएंगे तब जब मार्केट में वॉल्यूम होगा, मार्केट में पॉजिटिविटी होगी, बिटकॉइन अप ट्रेंड की तरफ होगा।
तो ऐसे थोड़ी हो जाएगा कि मैं अपडेट नहीं, मैं अपडेट देता हूँ, जो अपडेट आएगी सभी दूंगा, सभी को कंटिन्यू कर रहा हूँ, मेरे फ़ोन में सभी ऐप हैं, तो ऐसा मत समझिएगा। उसके अलावा फेक ऐप, वाई KYC ओनली इन्फ्लुएंसर, देखो हाँ KYC को लेकर ये भाई का कहना है इनका भी इश्यूज़ है। यहाँ पर 33 वॉलेट में मिले हैं, सोचो इतना बेकार तरीके का ITLG वाला सिस्टम इन्होंने कर दिया है। अब यहाँ पर इन्होंने ये ठीक है। तो इस प्रकार के कमेंट हमें देखने को मिले कि स्कैम प्रोजेक्ट ज़्यादातर लोग बोल रहे हैं। तो देखो मैं स्कैम तो नहीं बोलूँगा, और इस मार्केट में ये पैसा भी नहीं दे पाएंगे, लिस्ट भी नहीं कर पाएंगे, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। और इनके पास इंटरलिंक वालों के पास या इनके फाउंडर या टीम के पास पैसा भी नहीं है कि ये लिस्ट करा सके, ये कुछ कर सके। अगर पैसा होता तो ये P2P से जो स्टार्ट हुआ, P2P ना स्टार्ट हो गया होता। अब ये क्या करेंगे, P2P में फोमो क्रिएट करेंगे, मार्केट में जो थोड़ा बहुत टोकन है उसे खींचेंगे, उसके बाद मार्केट में लोग फोमो ऑटोमेटिक क्रिएट होगा और लोग क्या करेंगे, लोग बाई करने के बारे में सोचेंगे, और लोगों को लगेगा $10 जाएगा, $15 जाएगा, और लोग $1 $2 पे उठाने की कोशिश करेंगे। तो आपने इससे बचना है, स्टेकिंग से बचना है, और साथ ही साथ में ट्वीट कर देना है। सैटरडे को मैं लाइव आऊँगा, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में हमें इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर लेना है। इंस्टाग्राम पे एक गिव वे चल रहा है, जो हमें फॉलो करेंगे 10 लोगों को ये वॉलेट गिव वे किया जाएगा बाद में। तो हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम और आप मिलकर इस जर्नी को आगे कंटिन्यू करेंगे और मार्केट से बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। मिलता है नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।